हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोर क्रिएटिव पर स्वागत है। आइए जाने मध्य प्रदेश किसान कर्ज माफी को लेकर आपके अगले 23 सवालों के जवाब। 24 जनवरी का अपडेट है। मैंने पिछले वीडियो में कर्ज माफ़ी को लेकर के 15 सवालों के जवाब दिए थे। अब इस बार बाकी जो बचे सवाल हैं उनका हम जवाब देख लेते हैं, क्योंकि कर्ज माफ़ी में बहुत समस्या आ रही है। सभी किसान दोस्त को समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से कर्ज माफ़ी होगी, इसलिए सरकार ने प्रश्न और उनके समाधान की एक काफ़ी जारी की है। उसी में आपके प्रश्न भी हैं और उनका जवाब भी दिया है। तो चलिए देखते हैं आज आपके काम की खबर। यदि आपको खबर अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें तथा अगले अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्रता से मिले। मध्य प्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विभाग मंत्रालय भोपाल मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के संबंध में जिलों से प्राप्त प्रश्नों पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के समाधान विषय हेतु पिछले वीडियो में किसान कर्ज माफी को लेकर आपके 15 सवालों के जवाब हमने देखे थे। अब अगले बाकी बचे सवाल हैं, उनका हम जवाब देख लेते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सभी के साथ में ये प्रॉब्लम हो रही है, सभी को समझ में नहीं आ रहा है। डाउट है वो डाउट इससे क्लियर हो सकता है। 16वां सवाल, मैं एक चीज़ और बता दूं, मैं इसका पूरा लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो 1 से लेकर के पूरे 36 तक जो सवाल हैं उनका जवाब और सवाल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर मिल जाएगा, तो आप वहां से भी और अच्छे से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं 16वां सवाल। माननीय जनप्रतिनिधियों के परिवार के सदस्यों अर्थात पत्नी, पुत्र एवं पुत्रवधू को इस योजना की पात्रता होगी अथवा नहीं। समाधान है अपात्र। फसल ऋण खाता जिस कृषक के नाम पर है उसके वर्तमान अथवा भूतपूर्व पदाधिकारी पर लागू होगी। परिवार के अन्य वयस्क सदस्य के द्वारा फसल ऋण लिया हो तथा अन्य समस्त पात्रता एवं मापदंड की पूर्ति होती हो तो योजना का लाभ मिलेगा। जनप्रतिनिधि का मतलब है जो सांसद नेता हैं, उनके पुत्र पत्नी वो लोग तो इस पद पे नहीं है, इसलिए सवाल आया है कि यदि कोई जनप्रतिनिधि है और उनके पुत्र पत्नी पे कोई लोन है तो माफ होगा या नहीं होगा। तो यहाँ लिखा है अपात्र। ठीक है, और यदि वो योजना के अंतर्गत में आते हैं तो उनको लाभ मिल सकता है। अगला सवाल, पूर्व में ऋण वितरण के समय कृषक के पास भूमि थी, वर्तमान में कृषक द्वारा भूमि का विक्रय किया गया है अर्थात बेच दिया गया है, तो ऐसी दशा में प्रक्रिया पात्रता क्या होगी। जवाब है जिस व्यक्ति के नाम पर ऋण है उसी व्यक्ति को पात्रता अनुसार लाभ प्राप्त होगा। ठीक है ना। अगला सवाल, यदि उद्यानिकी का भी 31 मार्च 2018 को कालातीत या अकालातीत ऋण बकाया है तो क्या वह ऋण भी ऋण माफी की पात्रता में आवेगा। उद्यानिकी मतलब उद्यानिकी विभाग होता है जहाँ फल सब्जी वगैरह के लिए भी लोन लिया जाता है ना, वो वाला हो गया। उसके अंतर्गत यदि आपके ऊपर लोन है और वो 31 मार्च 2018 तक का है तो उसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जवाब है योजना केवल अल्पकालीन फसल ऋण के लिए है अथवा सावधि ऋण शामिल नहीं है। मतलब ये केवल फसल ऋण के लिए है और वो भी अल्पकालीन, इसलिए इस यानी उद्यानिकी पर आपको लाभ नहीं मिलेगा। अगला सवाल, आधार कार्ड अथवा बैंक खाता नंबर की कमी होने पर पूर्ति हेतु कब तक समय दिया जाना है। क्या इसकी समय सीमा भी 5 फरवरी तक होगी। जवाब है जी हाँ। मतलब आपके पास आधार कार्ड और बैंक खाता नंबर नहीं है तो आप 5 फरवरी तक के ये सब अपडेट करवा लें ताकि आपको इसका लाभ मिल सके। अगला सवाल, यदि प्रोविजनल क्लेम बैंक से मांगा जा रहा है तो डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किसान के खाते में कब जाना है।
जवाब है योजना का लाभ डीबीटी के माध्यम से किसान के ऋण खाते में पात्रता अनुसार दिया जाएगा। ठीक है, यदि आप योजना में आ रहे हैं तो आपको आपके खाते में डायरेक्ट पैसा भेज दिया जाएगा। और पैसा कब भेजा जाएगा? 22 फरवरी 2019 से आपके अकाउंट में पैसा आना चालू हो जाएगा। अब हम देखते हैं 21वां सवाल। कृषक द्वारा विभिन्न बैंकों से ऋण लेने की स्थिति में ऋण माफी की सीमा राशि रुपए 2 लाख तक कर्ज माफी उपरोक्तानुसार विभिन्न बैंकों हेतु संयुक्त रूप से लागू होगी। मतलब हुआ, यदि आपने बहुत सारी बैंकों से लोन लिया है और वो 2 लाख रुपए तक है या फिर 2 लाख से ज़्यादा है, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमने एसबीआई से 2 लाख लिया है या फिर सहकारी से 50,000 लिया है, उसके बाद केनरा बैंक से ले लिया है, तो 3-4 बैंकों से हमने लिया है और पूरी टोटल राशि 2 लाख हो रही है, तो 2 लाख राशि माफ़ होगी क्या नहीं तीनों बैंक की, या फिर 2 लाख से ज़्यादा राशि है तो केवल 2 लाख माफ़ होगी क्या नहीं तीनों बैंक की? तो जवाब है जी हाँ, योजना प्रावधान ऐसे समस्त ऋण खातों पर लागू होगी। इसका मतलब हुआ, यदि आपके 3 बैंकों में लोन है और तो उनको लाभ मिलेगा, लेकिन केवल तीनों बैंक का 2 लाख रुपए तक का ही माफ होगा, बाकी जो बचे हैं आपको पटाने होंगे। लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी सहकारी बैंक को। ठीक है, उसके बाद में राष्ट्रीयकृत, फिर ग्रामीण, इस प्रकार से। क्लियर? अब हम देखते हैं अगला सवाल। ऐसे कृषक जो मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना का लाभ प्राप्त कर चुके हैं, क्या ऐसे कृषकों को भी इस योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा? यदि हाँ, तो ऐसे कृषकों को लाभान्वित किए जाने की प्रक्रिया क्या होगी? आंसर है योजना की पात्रता अनुसार लाभ प्राप्त हो सकेगा। ठीक है, मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना का जो किसान लाभ प्राप्त कर चुके हैं, वे इस योजना का लाभ पाएंगे या नहीं? अगर वो इस योजना में आते हैं तो उनको लाभ मिलेगा। अगला सवाल, यदि कृषक ऋण लेते समय किसी पद पर नहीं था परंतु बाद में वह पदाधिकारी नियुक्त हुआ, तब क्या ऐसा भूतपूर्व या वर्तमान पदाधिकारी अपात्र में आएगा? जी हाँ, मतलब जिस समय आपने लोन लिया था उस समय आप किसान थे, लेकिन बाद में आपको नौकरी लग गई, ठीक है, तो आप इस योजना में आएंगे या नहीं? तो उन्होंने बोला है कि आप योजना में आएंगे। ठीक है, अगला सवाल, किसान का ऋण खाता संबंधित प्राथमिक कृषि शाखा सहकारी संस्थाओं में होता है जिस पर कोर बैंकिंग सिस्टम लागू चालू नहीं है। ऐसी स्थिति में किसान के संबंधित बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि जमा होने के पश्चात सोसाइटी के ऋण खाते में राशि अंतरित की जाकर समायोजन प्रविष्टि से राशि प्रविष्ट की जा सकेगी। ठीक है, तो इस योजना में तो थोड़ा सा ज़्यादा लोग सम्मिलित नहीं है, फिर भी उन्होंने जवाब दिया है, जिला सहकारी बैंक द्वारा संबंधित कृषक के ऋण खाते में समायोजन किया जाएगा। मतलब जो भी राशि आएगी आपके खाते में भेज दी जाएगी। फिर अगला सवाल, पोर्टल में यह व्यवस्था हो कि कालातीत एनपीए नियमित ऋण बकायेदार श्रेणी के कृषकों की पृथक पृथक सूची उपलब्ध हो जो पोर्टल से निकाली जा सके। मतलब उन्होंने, किसानों ने ये जवाब किया है, सवाल किया है कि जो कालातीत ऋण वाले किसान हैं और एनपीए मतलब जो डिफाल्टर किसान हैं, उनकी जो सूची है अलग अलग पोर्टल पे कब तक उपलब्ध कराई जाएगी या उपलब्ध होगी क्या नहीं? तो जवाब है पोर्टल में यह व्यवस्था की गई है। मतलब जो कालातीत है, मतलब जो रेगुलर वाले हैं और जो अल्पकालीन वाले हैं और जो डिफाल्टर हैं, इन सब की अलग अलग सूची पृथक पृथक पोर्टल पे अपलोड की जा रही है। लेकिन अभी सूची आई नहीं है, मैं डेली चेक करता हूँ, जैसे ही आएगी। हालांकि अभी बैंकों में या पंचायत में ये सूची चस्पा की जा रही है, आप लोगों को भी पता होगा, लेकिन पूरी तरह से अभी कुछ कुछ किसानों के ही जिन्होंने फॉर्म जमा किए हैं या जो पहले से 31 मार्च 2018 तक के कर्ज माफ़ी में आ रहे हैं, उन्हीं लोगों की सूची आ रही है। लेकिन इसमें भी बहुत गड़बड़ी हो रही है, आप लोगों को पता है, किसी का 3 रुपया 5 रुपया कर्ज माफ़ हो रहा है, लेकिन इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। आप इसके लिए आवेदन ज़रूर करें, और तो आवेदन करने के बाद में इसके ऊपर कार्रवाई होगी और जो आपके कर्ज माफ़ी को लेकर सवाल हैं वो हल हो सकते हैं। अब हम अगला देखते हैं। पोर्टल में यह सुविधा हो कि एक से अधिक बैंक से लिया गया ऋण
का बकाया हो तो एक ही सूची में सभी बैंक के बकाया दर्शित हों। जवाब है एक आधार कार्ड संख्या पर समस्त फसल ऋण खातों की एक जय सूची पोर्टल पर उपलब्ध होगी। यदि आपने 2-3 बैंकों से लोन लिया है और 2-3 बैंकों में एक ही आधार कार्ड जमा किया है तो आपका तीनों बैंक का लोन पोर्टल पे दिखाया जाएगा। ठीक है। अब अगला सवाल, किसी कृषक की निर्भरता के संबंध में बैंक सहकारी संस्थाओं को ज्ञात है तो क्या वे ऐसे कृषकों को पात्रता सूची मतलब हरी सफेद सूची में सम्मिलित करेंगे अथवा कृषक के स्व प्रमाणन के आधार पर निर्भरता होगी। जवाब है स्व प्रमाणन के आधार पर निर्भरता तय होगी, तथापि बैंक शाखा समिति की निर्भरता की आपत्ति किए जाने पर ऐसे प्रकरणों का निराकरण जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति में ही लिया जा सकेगा। ठीक है। अगला सवाल, पत्नी के नाम पर जमीन है और पति नौकरी में है, ऐसी स्थिति में वह पात्र होगा या अपात्र। जवाब है अपात्र या निर्भरता फसल ऋण खाताधारी के ऊपर लागू है, मतलब जिसने लोन लिया है उसके ऊपर लागू है। स्वयं की पात्रता होते हुए अपात्रता श्रेणी में अन्य रिश्तेदार होने मात्र से आवेदक अपात्र या निर्हर्त नहीं होगा। ठीक है। यदि आपने अपनी पत्नी के नाम जमीन है और उन्होंने ही लोन लिया है तो वो पात्र होंगी। ठीक है, भले ही से आप किसी नौकरी में हो। क्लियर। अगला, राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंकों की आधार सीडेड एवं गैर आधार सीडेड ऋण खातों की सूची ऑनलाइन पोर्टल पर ग्राम पंचायत संधारित नहीं है तथा सूची समय सीमा के पूर्व कब तक प्राप्त की जा सकेगी। मतलब सभी बैंकों की जो आधार से लिंक है उनकी सूची पोर्टल पे कब तक आएगी, तो पोर्टल पर ग्रामवार एवं बैंक शाखावार सूची उपलब्ध कराई जाएगी। उसमें टाइम लगेगा, लाखों में किसान हैं, उनकी अभी कार्रवाई चल रही है। तो धीरे धीरे जैसे ही आधार कार्ड जमा हो जाएंगे तो आधार कार्ड वाइज कर्ज माफ़ी के किसानों की सूची भी पोर्टल पे आ जाएगी। फिर अगला, ऑनलाइन आवेदन की प्रतिलिपि क्या मात्र उन्हीं किसानों को दिया जाना है जो स्वयं ऑनलाइन आवेदन करते हैं। इसका मतलब हुआ कि आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं क्या, मतलब ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं क्या, जैसे परीक्षाओं में ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है ना, उस प्रकार से। तो यहाँ इन्होंने जवाब दिया है, कृषक द्वारा स्वयं ऑनलाइन आवेदन किए जाने की योजना में प्रावधान नहीं है, क्योंकि समस्त आवेदन पत्र ऑफलाइन प्राप्त किए जाने हैं, अतः सभी को दर्ज ऑनलाइन आवेदन की प्रति उपलब्ध कराई जाना होगी। इसका मतलब है कि आप ऑफलाइन फॉर्म भरें, और फॉर्म भरने की, ऑफलाइन का मतलब होता है हाथों से भरें आप पेन से, और फिर तुरंत पंचायत में जाकर के जमा कर दें, ये ऑफलाइन प्रक्रिया है। ऑनलाइन मतलब आपको कंप्यूटर से भरना पड़ता है। ठीक है, तो फॉर्म ऑफलाइन ही भरे जा रहे हैं, इसलिए ऑनलाइन का यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, आधार कार्ड अथवा बैंक खाता नंबर की कमी होने पर पूर्ति हेतु कब तक समय दिया जाना है, क्या इसकी समय सीमा भी 5 फरवरी तक होगी। जी हाँ, मतलब आपका आधार कार्ड और बैंक खाता लिंक नहीं है या बैंक अकाउंट नहीं है, आपने खाता नहीं खोला है, तो आप 5 फरवरी तक ये सारे काम करवा लें और फॉर्म भर के कर्ज माफी का लाभ ले लें। अगले सवाल देखते हैं, 15 जनवरी से पूर्व ऋण खातों में आधार सीडिंग एवं ऋण खातेदारों की सूची तैयार करने की समस्त कार्रवाई संबंधित बैंक द्वारा की जाएगी। इससे जिला प्रशासन की भूमिका क्या मात्र मॉनिटरिंग तक सीमित है। यानी 15 जनवरी से जितने भी काम हो रहे हैं कर्ज माफी को लेकर, फॉर्म भरना, पोर्टल पे अपलोड करना, फिर सूची चस्पाना, तो इनके लिए कहा है कि जिला प्रशासन ही करेगा, या अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी आती है तो वो इसको संभालेंगे भी। तो जवाब है इस हेतु विस्तृत निर्देश दिनांक 8 जनवरी 2019 को जारी किए हैं। कुल मिलाकर के आपको अगर डाउट लगता है आप इस योजना में आ रहे हैं और आपका अभी तक सूची में नाम नहीं है, तो आप गुलाबी फॉर्म भरें और फॉर्म भरने के बाद में जमा करें। ठीक है, हो सकता है आपको इस योजना का लाभ मिल सके। आप ऐसा न सोचें कि मेरा लिस्ट में नाम नहीं आया है तो मैं चुपचाप हो जाऊं। ठीक है, आपको फॉर्म भरना है और फॉर्म भरने के बाद में अगर सरकार देखेगी या फिर कलेक्टर जो अधिकारी हैं वो आपको फॉर्म को देखेंगे, अगर आप इस योजना में आते हैं तो आपको लाभ मिल सकता है।
अगला सवाल, आधार अभिप्रमाणन का दायित्व बैंक का होगा। जिला प्रशासन अतिरिक्त मानव संसाधन उपलब्ध कराकर इसकी गति बढ़ाने में असमर्थ रहेगा। जी हाँ, यानी आधार का जो सीडिंग का काम है, मतलब आधार को जो बैंक खाते से लिंकिंग का काम है, वो बैंक का होगा। ठीक है, आप वहाँ पे जाके करा सकते हैं सफ़ेद फॉर्म भर के। फिर अगला सवाल, किसानों के खातों में ट्रायल के तौर पर 1 रुपये का भुगतान किया जाए तथा जिन किसानों के ट्रायल भुगतान सफल होते हैं उनके खाते में ही योजना की राशि भुगतान की जाए, और जिन किसानों के भुगतान फेल होते हैं उनके खाते में सुधरवाने के पश्चात एक बार फिर से ट्रायल की जाए। मतलब ये सवाल है, यदि आपका सरकार पैसा डालेगी आपके खाते में तो आपके खाते में वो पैसा आ रहा है कि नहीं, इसलिए ट्रायल कर लो। तो सरकार का कहना है कि संभव नहीं है। आईएफएससी कोड तथा बैंक अकाउंट डिटेल उचित है तो ट्रांजैक्शन फेल नहीं होंगे, और जनरली ये फेल नहीं होते। अगर आपका बैंक अकाउंट है और आधार से लिंक है तो जो भी आप पैसा डलवाओ, कहीं से भी डलवाओ, तो अकाउंट में ऑटोमेटिक चला जाता है। ठीक है, अगला सवाल, किसानों से हरे रंग, सफ़ेद रंग एवं गुलाबी रंग के आवेदन भरवा कर लिए जाने हैं, इनके प्रारूपों की तत्काल ही आवश्यकता है। जवाब है, ऐसा किया जाना उचित नहीं है। दिनांक 8 जनवरी 2019 को कलेक्टर्स को जारी पत्र के ईमेल के साथ तीनों किस्म के आवेदनों की सॉफ्ट कॉपी दी गई है। दिनांक 13 जनवरी 2019 तक समुचित मात्रा में हरे, सफ़ेद एवं गुलाबी आवेदन पत्र जिलों को भेजे जा रहे हैं। मतलब सरकार ने 80 लाख फॉर्म छपवाए हैं और जिला कलेक्टरों को भेज दिए हैं। पंचायत में, बैंकों में भी ये फॉर्म चले गए हैं, आप वहाँ जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल, प्राप्त ऑफलाइन आवेदनों का डाटा एंट्री का कार्य पोर्टल पर दिनांक 26 जनवरी 2019 से किए जाने का उल्लेख किया गया है, जिसे 15 जनवरी से लगातार प्राप्त होने वाले आवेदनों का परीक्षणोपरांत, मतलब परीक्षण के बाद ऑनलाइन एंट्री भी किया जाना प्रस्तावित है। जवाब है हाँ, पोर्टल पर एंट्री 15 जनवरी से प्राप्त आवेदनों की प्रारंभ की जा सकती है। यानी 15 जनवरी से फॉर्म भरना चालू हुए हैं तो उनकी पोर्टल पे एंट्री चल रही है, लेकिन अभी वेबसाइट पे नाम नहीं दिखाए जा रहे हैं। 26 जनवरी को हो सकता है कि पोर्टल पे नाम आप देख सकते हैं, यानी किसान कर्ज माफी की लिस्ट पोर्टल पे दिखाई जा सकती है। ठीक है, अगला सवाल, गुलाबी आवेदन के निराकरण के लिए क्या आधार रखे जाएंगे या क्या समय सीमा होगी? जवाब है, गुलाबी फॉर्म तो दावा आपत्ति के लिए, आप अगर किसी कारणवश कर्ज माफी की लिस्ट में ऑटोमेटिक आपका नाम नहीं आता है तो आप गुलाबी फॉर्म भर सकते हैं। तो गुलाबी फॉर्म के लिए सवाल है कि गुलाबी आवेदन के निराकरण के लिए क्या आधार रखे जाएंगे एवं क्या समय सीमा होगी? तो जवाब है, समय सीमा योजना में नियत नहीं है, तथापि शीघ्र अतिशीघ्र संबंधित बैंक शाखा द्वारा निराकरण कर पात्र पाए गए प्रकरणों को अनुशंसा सहित जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति में 31 मार्च 2019 तक भेज दिया जाए। मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप कर्ज माफी का लाभ में शामिल हैं और अभी तक आपकी किसान कर्ज माफी की लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो आप गुलाबी फॉर्म भरें। उसके ऊपर पूरा प्रशासन जांच करेगा, पड़ताल करेगा, और यदि आप योजना में शामिल हैं तो आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल, कितनी राशि के समायोजन के ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र या किसान सम्मान प्रमाण पत्र जारी किए जाने हैं? क्या यदि किसान को 100 रुपये या 200 रुपये की राशि समायोजन हुई है तो उसको भी प्रमाण पत्र देने हैं? सवाल ये है, यदि आपका 100 रुपये या 200 रुपया प्रोत्साहन राशि के रूप में मिला है तो क्या उसको भी आप सम्मान पत्र देंगे? तो जवाब है, ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र अथवा किसान सम्मान प्रमाण पत्र उन्हीं लाभान्वित किसानों के बनाए एवं वितरित किए जाने जिनके फसल ऋण खाते में रुपये 2000 या उससे अधिक राशि समायोजित की गई है। यानी 2000 या 2000 से ऊपर आपके खाते में राशि आती है तभी आपको किसान सम्मान प्रमाण पत्र या ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र मिलेगा। ठीक है, कृपया उक्तानुसार समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। डॉक्टर राजेश राजौरा, मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग। ये पूरी कॉपी सभी को भेज दी गई है। मुख्य सचिव
मंत्रालय भोपाल, मुख्य सचिव सचिव कार्यालय भोपाल, अपर मुख्य सचिव कृषि उत्पादन आयुक्त मंत्रालय भोपाल, अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन समस्त, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन समस्त, प्रमुख सचिव विभागाध्यक्ष मध्य प्रदेश शासन, मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड मध्य प्रदेश भोपाल, राज्य सूचना अधिकारी NIS भोपाल। मतलब सभी को एक एक कॉपी भेज दी गई है और इस योजना पे काम जारी है। तो इस प्रकार से पूरा अपडेट था। पिछले वीडियो में हमने 15 सवाल देखे थे और उनके जवाब देखे थे। अब इस वीडियो में हम बाकी की जो छूटे हुए सवाल हैं उनके बारे में जान रहे हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। और एक बात मैं फिर कह दूं कि इस कॉपी का मैं पूरा लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, 1 से लेकर के पूरे 38 सवाल तक। तो आप वहां से एक बार और अच्छे से देख लें, समझ लें और इस योजना का लाभ लें। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक ज़रूर करें। और अभी आप चैनल पे नए हैं तो यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें तथा अगले अपडेट के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्रता से मिले। तो मिलते हैं सर अगले इसी प्रकार आपके काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।